नमस्कार, मैं हूं शिरीन खान और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। तो आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। विवेकानंद नीडम ROB पर ट्रैफिक शुरू करने की प्लानिंग। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट, टॉप 50 शहरों में ग्वालियर भी। ग्वालियर में 2 पालियों में चलेंगी ई-रिक्शा। बिजली चोरी रोकने की सूचना देने पर इनाम। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। 600 रुपए किलो बिक रहा है लहसुन। महंगाई आसमान छू रही है। त्योहार का मौका है और ऐसे में रसोई में सब्जियां पर लगने वाला तड़का और महंगा हो गया है। सर्दियों में लहसुन की खपत ज़्यादा होती है और यही 600 रुपए किलो बिक रहा है। हरे धनिये की बात की जाए तो यह 250 रुपए किलो पहुंच गया है। यानी दाल और सब्जी में पड़ने वाला हरा धनिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। अदरक 300 रुपए किलो और टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी कारोबारी का कहना है कि सभी सब्जियां बाहर से आ रही हैं और दीपावली तक फिलहाल सब्जियों के दामों में राहत मिलने की कोई आसार नहीं है। जिंदा रहने के लिए दाल रोटी के साथ सब्जी भी ज़रूरी है। ऐसे में लोग थोड़ी थोड़ी सब्जियां खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं ग्वालियर में सब्जियों के भाव पर। लहसुन 600 रुपए किलो, अदरक 300 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो और बैंगन 40 रुपए किलो। शिमला मिर्च 150 रुपए किलो, देसी मिर्च 120 रुपए किलो, कद्दू 40 रुपए किलो। सब्जियों पे जो महंगी चल रही है, कितना फ़र्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ ही रहा है। महंगाई कमी नहीं हो रही। जो एक बार आ गया छू लिया उसने, स्तर बस उससे कम नहीं होना है। कितना फ़र्क पड़ रहा है सब्जियों में? करीब 30 रुपये का अंतर है। मतलब अगर इससे कोई खाने में फ़र्क पड़ता है? नॉर्मल चलती रहती है हमारे तो उससे कुछ कटौती करना पड़ रही है, मतलब महंगी होने के कारण? कटौती है बिल्कुल, हाई पैकिंग भारी पड़ रहा है। तो कितनी महंगी चल रही है इसमें? जी भाई साहब, अभी तो दीपावली तक है ना, महंगी रहेगी और थोड़ा थोड़ा उतरता जा रहा है। अपनी लोकल थोड़ा चालू हो जाएगी। ये टमाटर भी है जो बाहर का आ रहा है और लोकल भी थोड़ा थोड़ा चालू हो गया। विवेकानंद नीडम ROB पर ट्रैफिक शुरू करने की प्लानिंग। पुल अब तक बनकर नहीं हुआ तैयार। ग्वालियर में नाका चंद्रबदनी से विवेकानंद नीडम वाले रास्ते पर बन रहा रेलवे ओवरब्रिज ROB तक कब तक बनेगा, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। ROB के निर्माण कार्य में लगातार हो रही देरी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। काम में हो रही देरी से लोगों को 4 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। बहरहाल इस मामले में ठेकेदार कंपनी को PWD के सेतु संभाग की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया। अल्टीमेटम में कहा गया कि नवंबर तक इसका लोकार्पण किया जाएगा। इस अल्टीमेटम का ठेकेदार कंपनी पर कितना असर होगा ये तो बता दें, बाद में पता चलेगा। लेकिन ROB का निर्माण 2019 तक पूरा हो जाना था। इस पर काम साल 2017 से चल रहा है। पहले रेलवे के ठेकेदार इसे काम में देरी की और अब PWD के ठेकेदार द्वारा काम में देरी की जा रही है। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए शहर में प्रस्तावित ROB से ज़्यादातर बनकर तैयार हो गए हैं और उन पर ट्रैफिक भी गुजर रहा है। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से हो रही देरी के कारण लोगों को नाका चंदबनी से सिटी सेंटर कलेक्टर अहदपुर, सिरोल और हुरावली तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट, टॉप 50 शहरों में ग्वालियर भी। तीसरे स्थान पर है ग्वालियर। निजी एनालिटिक्स कंपनी ओपन सिग्नल ने खुशखबरी दी है। इस कंपनी के सर्वे रिपोर्ट में 4G 5G उपलब्धता, इंटरनेट गुणवत्ता और स्पीड में ग्वालियर को टॉप 50 शहरों की सूची में शामिल किया है। टॉप 50 शहरों में श्रीनगर टॉप पर है। सूची में ग्वालियर 30वें स्थान पर है। इस सूची के मुताबिक ग्वालियर जबलपुर और इंदौर से आगे है। भोपाल 26वें नंबर पर है। टॉप 50 शहरों में 40 स्मार्ट सिटी हैं, जबकि 10 अन्य प्रमुख शहर शामिल किए गए हैं। 50 शहरों के इस इंडेक्स में जयपुर 4थे नंबर पर है, दिल्ली 13वें और मुंबई 28वें और बेंगलुरु 34वें नंबर पर है। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद BSNL भी 4G नेटवर्क के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में BSNL अपने ग्राहकों को बेहतर नेटवर्क मुहैया कराएगा। ग्वालियर में 2 पालियों में चलाई जाएगी ई-रिक्शा। 2 दिन बाद शुरू होगा इनका संचालन।
ग्वालियर शहर में यातायात के दबाव को कम करने और इसे सुगम बनाने के लिए 2 पालियों में ई रिक्शा चलाने की कवायद पूरी कर ली गई। 20 अक्टूबर से 2 पालियों में ई रिक्शा का संचालन शुरू किया जाएगा। बाल भवन में गुरुवार यातायात समीक्षा बैठक के दौरान ये तय हुआ। 2 पालियों में ई रिक्शा चलाए जाने के लिए मौजूदा ई रिक्शा के कलर कोडिंग की गई। अब तक 4580 ई रिक्शा की कलर कोडिंग की जा चुकी है। बैठक में तय किया गया नीले कलर की कोडिंग वाली ई रिक्शा सुबह 3 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेंगे, जबकि पीले रंग की कोडिंग वाली ई रिक्शा अपराह्न 3 बजे से सुबह 3 बजे तक चलेंगे। 2 महीने बाद यानी 20 दिसंबर को इन ई रिक्शा की पालियां बदली जाएंगी। ग्वालियर शहर में 6171 ई रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं। बड़ी संख्या में ई रिक्शा चलने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ है। बिजली चोरी रोकने की सूचना देने पर इनाम, कंपनी ने आउटसोर्स कर्मचारियों को भी किया शामिल। बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली कंपनी ने खास तैयारी की है। कंपनी ने जहां प्रतितोषक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने और राशि वसूली करने में विभागीय कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल किया है। वहीं इस योजना से लोगों को जोड़ने के लिए वेबसाइट पर कॉलम बढ़ाया है। कंपनी की वेबसाइट पोर्टल pmcz.in पर जाकर इन्फॉर्मर्स स्कीम लिंक पर सूचना देने की व्यवस्था की गई है। इसमें विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति के कुल राशि जमा होने पर उसका 10% की राशि को पारितोषिक राशि के रूप में सूचना देने वाले को दिए जाने का प्रावधान है। वहीं आउटसोर्स के कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सूचना पर आरोपी के विरुद्ध निकाली गई राशि 2.5% प्रतितोषिक योजना के तहत देने का प्रावधान किया गया है। इस राशि का भुगतान अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर दिया जाना तय किया गया है। विद्युत की चोरी कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधक को लिखित अथवा मोबाइल पर दे सकता है। इसमें सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।